गाइस पुराने पीसी से आप एसएमपीएस को निकाल के आप काफ़ी यूज़ में ले सकते हो। एसएमपीएस अगर मान लो पुराना इस पीसी आपके पास नहीं है तो आप नया एसएमपीएस ले सकते हो, 250 रुपये तक मिल जाता है। लेकिन आपका वही 250 रुपये कितना बड़ा सेव कराएगा मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊँ, क्योंकि आप जानते हो डीसी मशीन जो है कितना महंगा आता है। उसके बाद में आयरन भी आप यूज़ करते हो तो उसके अलग से इलेक्ट्रिसिटी खर्च करना पड़ता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें काम आएगा इस एक एसएमपीएस से। तो सबसे पहले मैं इस एसएमपीएस को खोल लेता हूँ। गाइस जैसे कि हमने एसएमपीएस को कम्प्लीटली रिमूव कर दिए डेस्कटॉप से, अब हमें इसके वायरिंग को समझना है। सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है आपका जो एसएमपीएस है वो सही है कि नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए पहले आपको प्लग इन करना पड़ेगा, जैसे कि मैं प्लग इन कर रहा हूँ। और अभी जैसे इसका फ़ैन घूम नहीं रहा, तो फ़ैन घुमाने के लिए आपको एक ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। ये जो केबल है, इस केबल में ग्रीन कलर का एक वायर आपको दिखेगा। ग्रीन कलर के वायर को आपको ब्लैक कलर के वायर से, कोई भी ब्लैक कलर के वायर से शॉर्ट करना है। अगर आप शॉर्ट कर लेते हो तो क्या फ़ैन जो है एसएमपीएस जो है घूमेगा, मतलब राउंडिंग ऑन हो जाएगा, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एसएमपीएस आपका सही है कि ख़राब है। तो मैं ग्रीन वाला वायर में जो है, ये तो फ़ैन थोड़ा सा घूमा, इसका वाला हमारा एसएमपीएस सही है। तो मैं ग्रीन कलर का वायर को एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। जब तक आप चिमटी से शॉर्ट करके रखोगे तब तक तो ये ऑन रहेगा। जैसे आप चिमटी हटाओगे तो ऑन नहीं होगा, ये एसएमपीएस का रूल है। तो इन दोनों वायर को हमें कट करना पड़ेगा, जिसके बाद में दोनों वायर को हमें सोल्डरिंग करना है, जिससे क्या ये एसएमपीएस ऑन ही रहे। गाइस ये जो एसएमपीएस है, इसमें हम एक्सपेरिमेंट ऐसा करने जा रहे हैं कि इस एक एसएमपीएस से आप डेड मोबाइल को चेक कर सकते हैं कि ऑन है कि नहीं है। इस एक एसएमपीएस से आप सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आप बूस्ट, मतलब बैटरी को चार्ज करने का जो मशीन होता है, बूस्ट करने का, उस मशीन का बना सकते हो इसी एसएमपीएस से। और उसके बाद में आप इस एसएमपीएस से शॉर्ट क्लियर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम शॉर्ट क्लियर यूज़ करते हैं ना, तो शॉर्ट क्लियर ही बना दो, मतलब एसएमपीएस एक ही रहेगा और काम आपके इतने सारे हो जाएंगे, जैसे शॉर्ट रिमूव करना और डेड मोबाइल को चेक करना, और उसके बाद में आयरन यूज़ करना, और भी कई सारे काम आता है इस एक, क्योंकि इस एक एसएमपीएस में क्या है, अलग अलग टाइप के वोल्टेज जो है आउटपुट होता है। जो वोल्टेज हमें चाहिए होता है वो सब मोबाइल से रिलेटेड जितने भी वोल्टेज चाहिए होता है वो एक ये एसएमपीएस प्रोवाइड कराता है। अभी देखिए फ़ैन जो है रनिंग हो रहा है, इसका मतलब ये है जो हमने वायरिंग को शॉर्ट किया इसलिए फ़ैन जो है रनिंग हो रहा है। तो ये शॉर्ट करने से कोई दिक्कत नहीं, एसएमपीएस आपका रनिंग रहेगा। तो अब हम चलते आगे के स्टेप को समझते हैं। ये जो वायरिंग है, मतलब ये जो कनेक्टर है ब्लैक वाला, ये कनेक्टर दो टाइप के होते हैं, एक 24 पिन का होता है, एक 20 पिन का होता है। तो मेरे पास जो ये कनेक्टर है ये 24 पिन का कनेक्टर है, और इसके कनेक्टर में एक एक पिनों में आप वोल्टेज देख पा रहे हो, 12 वोल्ट भी आउटपुट हो रहा है, 5 वोल्ट भी आउटपुट हो रहा है, 3.3 भी हो रहा है। तो ये ही हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम ये वाला जो कनेक्टर है, ये मदरबोर्ड में जॉइंट होता है, एसएमपीएस का कनेक्टर है, इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, 12 वोल्ट जो है आउटपुट होता है। तो ये 12 वोल्ट हमें क्या काम आएगा, ये 12 वोल्ट जो है आपको आयरन जो है वो ऑन कराने में काम आएगा। जैसे कि आप मिनी आयरन, जो हम आईसी लेवल का काम करते हैं, आयरन जो होता है वो आयरन इससे ऑन हो जाएगा। पहले इसके वायरिंग को हमें कट करना है, और कट करने के बाद में इसमें हमें एक कनेक्टर लगाना पड़ेगा, ताकि हम जो है आयरन को
रिमूव भी कर सके और जब ज़रूरत पड़ने पे जॉइन भी कर सके। अब वायरिंग को तो आप बार बार सोल्ड नहीं करोगे, तो उसके लिए मैं इसमें एक कनेक्टर लगाऊंगा जो कि आप नया भी ले सकते हो मार्केट से, और नहीं तो आपको डेड कोई भी कनेक्टर आप इस टाइप का कनेक्टर देखोगे मिल जाएगा। आपको एडजस्ट करना है, ढूंढना है, इस टाइप का कनेक्टर जो है आप लगा सकते हो। इस टाइप का कनेक्टर आपको सेटअप बॉक्स में मिलेगा, जैसे कि टीवी में सेटअप बॉक्स होते हैं ना, जियो वगैरह डीटीएच वगैरह, उन डेड सेटअप बॉक्स में मिलेगा, और दूसरा डेड एलईडी टीवी के मदरबोर्ड में मिलेगा। तो और भी कई सारी जगह पे मिलता है, होम थिएटर में मिलेगा। तो ये कनेक्टर जो है मार्केट में न्यू भी मिल जाता है, 10 रुपये का 2 मिल जाएगा आपको। तो ये कनेक्टर मैं इसमें से खोल लेता हूँ, उसके बाद में इसको हम फिट कर इसमें सोल्डरिंग कर देंगे। इसमें चाहे आप सोल्डरिंग करो या फिर इसको ऐसे जॉइंट कर दो, तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये दोनों आपस में टच नहीं होना चाहिए। और अगर टच हो भी जाता है तो एसएमपीएस जो है ऑफ़ हो जाएगा। अब ऑफ़ होने के बाद में एक कंडीशन होती है, जो ग्रीन वाला जो वायर है मैंने बताया था ना ऑन करने का, वो ग्रीन वाले वायर को आपको वहाँ पे स्विच लगाना पड़ेगा। स्विच लगाना मतलब ऑफ़ करके ऑन करना पड़ेगा दोबारा एसएमपीएस, तब जाके जो है आपका ये वर्किंग करेगा। लाइक एसएमपीएस का जो मेन प्लग इन कर लो या फिर प्लग इन आउट करके दोबारा इनपुट कर लो, तो उससे क्या है आपका एसएमपीएस वापस ऑन हो जाएगा। मतलब शॉर्ट नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको ये लगाना है। तो गाइस हमारा सबसे पहला जो गैजेट है वो तो तैयार हो चुका है, वो है आयरन। आयरन को एसएमडी मशीन से हम ऑन कर रहे थे, और एसएमडी मशीन से ये आयरन ऑन हो चुका है। आप देखो मैं इसको यूज़ में ले पा रहा हूँ, प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। तो एक तो ये चीज़ हो गया कि आप एसएमडी मशीन से आयरन को यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, खोलना और निकालना, जब खोलना हो तब खोल देना और निकालना, मतलब फिटिंग जब यूज़ करना, जब आप उसको यूज़ में ले सकते हो। तो इसके अलावा अब हम दूसरा मेथड को समझते हैं, वो है मोबाइल ये कैसे ऑन करेगा। अब जिस वायर में 3.3 वोल्ट आ रहा था, उस वायर को हमने डीसी का जो कनेक्टर होता है उसमें हमने जोड़ दिया है, ये देख पा रहे हो। अब हम क्या है, मतलब इसमें 3.3 वोल्ट आ रहा है, जिससे क्या है आप कोई मोबाइल ऑन करके देख सकते हो। तो मैं एक बार आपको मोबाइल ऑन करके दिखा देता हूँ। और हाँ, अगर जब आप सारे चीज़ें इसे लगा फिटिंग करते हो, आयरन का वायर भी जोड़ दिए, डीसी मशीन का भी मोबाइल ऑन करने के लिए जोड़ दिए, तो एक चिट बना के जो है आप लगा सकते हो, जिससे आपको याद रहेगा कि कौन सा वायर जो है मोबाइल चेक करने का है, कौन सा वायर जो है आयरन यूज़ करने का है। तो मैं आपको पूरा सेटअप करके दिखा दूंगा। फ़िलहाल अभी पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि मोबाइल वाकई में ऑन होता है कि नहीं होता है। तो एक बार मैं ये ऑरेंज वाला जो वायर है, ये 3.3 का है, तो इसको यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, डीसी के वायर से जोड़ दिया। तो अब हम इससे क्या है मोबाइल को चेक करेंगे, मोबाइल जो है ऑन करता है कि नहीं करता है। इसमें वैसे टेंशन मत लेना कि मोबाइल डेड तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डेड नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज फिक्स है, इनमें वोल्टेज ज़्यादा नहीं आ सकता है, 3.3 ही आएगा इसके अंदर वोल्टेज। बस एक्चुअली बस इतना सा डिफरेंस है, जो हम डीसी मशीन में क्या है डिस्प्ले होता है, उसमें दिखा देता है कि मोबाइल ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये जो एसएमपीएस मशीन है इसमें दिखाएगा नहीं आपका मोबाइल ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मोबाइल एक्चुअली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही आता है ना, हम डीसी से क्यों चेक करते हैं मोबाइल, तो नॉर्मल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब इसीलिए बेसिकली चेक करते हैं। तो डीसी मशीन से मोबाइल ऑन हो जाता है, तो वही चीज़ इसमें भी है कि आप ये तो कंफर्म कर लोगे कि मोबाइल ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वही चीज़ है, मैकेनिक 99% चीज़ चेक करता है डीसी से कि मोबाइल ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऑन हो जाता है तो बैटरी वैटरी डिस्चार्ज होगा, या मॉन्स्टर्स वगैरह होता है, या चार्जर पिन खराब होगा, 99% तो वैसे प्रॉब्लम होता है। तो इससे देख पा रहे हो मोबाइल जो है प्रॉपर ऑन हो चुका है। तो यही मेथड है, मतलब इसमें आप ये चीज़ चेक कर सकते हो कि मोबाइल आपका डेड तो नहीं है, और हम डीसी से यही चीज़ चेक करते हैं वैसे भी। तो ये तो हो गया दूसरा स्टेप्स। तो अब हम चलते हैं शॉर्ट किलर की चीज़ें समझते हैं। शॉर्ट किलर एक्चुअली होता क्या है, शॉर्ट किलर पहले ये आपको पता होना चाहिए कि वो आउटपुट देता है 5.5 वोल्ट, और जो कि हमारा जो डीसी मशीन होता है, वो डीसी मशीन जो है अगर 5.5 वोल्ट आउटपुट तो देता है, लेकिन जैसे हम किसी शॉर्ट किलर की तरह यूज़ करते हैं तो आप देखोगे कि पॉज हो जाता है वोल्टेज। तो
कभी कभी चार्जर भी जो है प्रॉपर शॉर्ट कलर की तरह रिमूव नहीं करता है, लेकिन ये जो मेथड है ये प्रॉपर यूज़ करेगा। ये चीज़ मैं दिखा देता हूँ कि शॉर्ट कलर का जो हमारे पास ये इसमें जो एक वायरिंग है जिस रेड कलर का, उसका वोल्टेज जो है 5.5 वोल्टेज 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। वो 5 वोल्ट जो है ना आप ऐसे किसी पीसी में जो है आप टेस्ट करने के लिए लगा सकते हो, और आपका जो शॉर्ट रिमूव की तरह ही वर्किंग करेगा, ये पॉज नहीं होगा SMPS। आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि कोई भी वायर जो है आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर शॉर्ट होता है तो सीधा SMPS ऑफ होगा, मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ऑफ होगा। तो आप यहाँ पे जैसे ग्रीन वाला वायर है और ब्लैक कलर का वायर है, इसमें आप स्विच का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे क्या है आपको जब ऑफ हो जाए इसको शॉर्ट से, तो आप दोबारा जो है उसको इन स्विच को ऑन कर सकते हो। तो जैसे कि हमने मोबाइल का टेस्टिंग में समझ गए, मोबाइल ऑन हो जाता है, उसके बाद में आयरन भी देख लिया, आयरन ऑन हो जाता है। और तीसरा चीज़ है शॉर्ट कलर का वायर। तो शॉर्ट कलर का वायर भी मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल मैं एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ सारे वायरों को, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब देखिएगा ये हाथ में जो है ये DC का वायर हो गया मोबाइल ऑन करने के लिए, और ये आयरन का वायर हो गया जो कनेक्टर का इस्तेमाल करके हमने फिटिंग की है। और ये आयरन जो है अभी वर्किंग कर रहा है, मतलब एक साथ आप 2-3 काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक करना है, एक साथ आप 2-3 काम कर सकते हो। मोबाइल भी ऑन करते हो, एक तरफ आयरन अगर ऑन है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चीज़ तो एक ही है, काम ये तीनों चीज़ें कर रहा है। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ, अगर मान लो हमारा जो SMD मशीन है ना, वो अगर 12 वोल्ट अगर DC 12 वोल्ट से ऑन करने वाला मिल जाए ना, तो वो भी इसको ऑन कर दे, मतलब SMD मशीन को भी ऑन करने का काम है। क्योंकि 12 वोल्ट जो है एक जगह बने 3-4 वायरिंग में जो है 12 वोल्ट प्राप्त होता है, तो उससे क्या है आप SMD मशीन में यूज़ कर सकते हो। अगर 12 वोल्ट का DC मशीन आता है तो, वैसे मार्केट में आता है लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया गाइस। और ये जो रेड कलर का और ब्लैक कलर का वायर देख रहे हो, ये दोनों वायर जो है ये शॉर्ट कलर का है। चाहो तो आप वायर को लंबा करके आप मतलब टेस्ट अपने हिसाब से एडजस्ट करके फिटिंग कर देते हो। ये रेड कलर का और ये ब्लैक कलर का, ये दोनों वायर जो है शॉर्ट कलर का काम आएगा, क्योंकि ये 5.5 वोल्ट का है। और इसके अलावा हमने 2 चीज़ें तो मैंने बता ही दिया। और जो ग्रीन वाला वायर है उसको स्विच लगा देना।